आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। किसानों का आंदोलन आज और ज्यादा रफ्तार के साथ आगे बढ़ने वाला है। सरकार पर दबाव बनाने की एक और स्ट्रैटेजी किसान नेताओं ने तैयार की है और आज संसद के सामने किसान संसद लगाने की कोशिश किसानों के जरिए हो रही है। जंतर मंतर पर परमिशन मिल गई है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। 11 से लेकर 5 बजे तक का वक्त डिसाइड किया गया है जब 200 की संख्या में किसान रह सकते हैं। 200 से ज्यादा ये संख्या नहीं होगी। किसी भी तरह से हंगामा या अशांति नहीं होगी, ये किसानों की तरफ से भी आश्वासन मिला है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं और बस के जरिए जंतर मंतर पर बाकी किसान नेता भी पहुंच रहे हैं। सिर्फ 200 होनी चाहिए संख्या, ये दिल्ली पुलिस के अधिकारी पहले ही बता चुके हैं। किसानों को जंतर मंतर पर जाने की इजाजत मिल गई है। 11 बजे से 5 बजे तक ये प्रदर्शन चलेगा। सरकार पर दबाव डालने की कोशिश अब जंतर मंतर से होगी। थोड़ी ही देर में किसानों का प्रदर्शन शुरू भी हो जाएगा। उसकी तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। तस्वीरें राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत जो बाकी किसान नेताओं के साथ जंतर मंतर के लिए निकले और पहुंच गए हैं। अब ऐसे में पहुंचने के बाद अब वहीं से प्रदर्शन की शुरुआत होगी। अलग अलग बस के जरिए दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से अलग अलग जगह जहां पर किसान इकट्ठा हुए हैं वहां से जंतर मंतर जा रहे हैं या फिर पहुंच चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि किसानों की लड़ाई क्या अब जंतर मंतर तक आ गई है और जंतर मंतर तक आने का मतलब किसान सरकार पर कितना दबाव बनाने में कामयाब रह पाएंगे। वो सरकार जो लगातार दो टूक कह चुकी है, कृषि कानून तो किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होंगे, किसान इससे कम कुछ भी चाहते नहीं है। क्या अब इस स्थिति में घमासान की स्थिति और बढ़ती हुई नजर आएगी? क्या टकराव किसानों और सरकार के बीच में यहीं से बढ़ जाएगा? क्या है टिकैत का दिल्ली प्लान? क्योंकि इससे पहले 26 जनवरी की तस्वीरें हम सबको याद है जब किसानों के जरिए, प्रदर्शनकारियों के जरिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने खूब हंगामा किया था, जगह जगह तोड़फोड़ हुई थी, आगजनी हुई थी। उन तस्वीरों को दिल्ली पुलिस भी नहीं भूली है, उस तस्वीर को देश भी नहीं भूला है। अब ऐसे में 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की ये 2 तस्वीरें हैं जहां से किसान नेता अपने बाकी समर्थक किसानों के साथ में जंतर मंतर के लिए रवाना हुए। अब जंतर मंतर पर थोड़ी ही देर बाद शुरू हो जाएगा प्रदर्शन और इस प्रदर्शन के जरिए सरकार पर और ज्यादा दबाव डालने की कोशिश किसानों की होगी। संसद कूच से पहले किसान नेता राकेश टिकैत सिंह ने इंडिया न्यूज से बातचीत की है। जतिन गोस्वामी ने बात की, सुनिए। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर के पास किसान क्रांति गेट पर मौजूद हैं और आज किसान खुद एक संसद लगाने जा रहे हैं। जैसा कि किसानों का कहना है, दरअसल ये एक प्रोटेस्ट है जो संसद के पास होगा। हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। आज का थोड़ा प्रोग्राम जानना चाहेंगे। प्रोग्राम में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, वहाँ पे मीटिंग हमारी होगी। किसान संसद वहाँ पर लगाएंगे, अपनी बात रखेंगे। 200 लोग उसमें शामिल होंगे। संसद के पास किसान संसद, ये किसान संसद क्या है, थोड़ा इसको हम विस्तार से। किसान संसद भी हो सकती है, हाँ, क्यों संसद शब्द कहना तो कोई गलत थोड़ा है भाई। उसके बाहर संसद तो कहेंगे, उसके बाहर पंचायत लग रही है तो उसको हमने किसान संसद का नाम दिया है। आप खुद मौजूद रहेंगे? हाँ, मौजूद रहेंगे। ये जानना चाहेंगे कि एक व्हीप जारी किया है किसानों ने भी, विपक्ष के जो सांसद हैं उनको, क्या है इस व्हीप का? क्योंकि देखिए संसद में व्हीप का बहुत महत्व होता है, तो आपकी तरफ से एक व्हीप सांसदों को दिया गया है, क्या है ये सचेतक? क्या है ये दिया है कि वहां से वापसी नहीं आना, अपनी बात कहना, उसका वॉकआउट करके बाहर नहीं निकलना। और कोई भी विपक्ष का आदमी बात नहीं रखेगा, अगर वहां से संसद को, पार्लियामेंट को छोड़ के बाहर आएगा तो जब चुनाव होगा या वहां की क्षेत्र की जनता होगी तो उस पर भी बता जाएगा। जैसे सत्ता पक्ष के खिलाफ वो करते हैं, ऐसे ही विपक्ष के खिलाफ भी लामबंद जनता होगी। यानी ये कहें कि संसद में जिस तरह से व्हीप का उल्लंघन होता है और फिर संबंधित को अयोग्य घोषित कर दिया जाता, तो आप बीकेयू के वोटों से उसे अयोग्य, किसान के उससे जनता के बीच में जिस जनता ने उसको बना के भेज रखा है, उस जनता की बात वहाँ पे वो उठाए। अगर नहीं उठाएगा तो उसके क्षेत्र में बताएंगे ये वहाँ से बात नहीं उठाई, ये इस योग्य नहीं है कि इसको वोट दी जाए। ये और जानना चाहेंगे कि अभी दिल्ली पुलिस को लेकर क्या चल रहा है, क्योंकि हमने देखा सुबह एक लेटर आया जिसमें ये कहा गया है कि वाटर कैनन तैयार रखा जाए, आंसू गैस तैयार रखी जाए, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया? तो सारी चीज रखी जाए और क्या करेंगे उसमें, गोदाम में पड़े भाई रहने चाहिए। तो दिल्ली पुलिस का अपना काम है, फोर्स का। हम भी तो ट्रैक्टर तैयार रखे हैं, हम भी तो कहें कि डीजल भरवा कर तैयार रखो, बड़े पंप पर लगा कर तैयार रखो। भाई हमारे पास में ये है, उनके पास में वाटर कैनन है, तैयार तो रहना चाहिए, तैयार सब चीज रहनी चाहिए।
हाँ, आपने बार बार कहा है टैंक, ट्रैक्टर और ट्वीट, ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे इसके बारे में। इसके बारे में तो यूँ है कि जो जवान है, जब वो गांव में रहता है तो ट्रैक्टर चलाता है खेत में, जब वो सीमा पर चले जाता है तो टैंक चलाता है, जब उसमें फ्री टाइम होता है तो ट्यूटर चलाता है। तो एक ही तो आदमी तीनों काम करेगा। आज भी इस रणनीति पर काम हो रहा है, किसानों की तरफ से भी हो रहा है अभी। सब जगह हो रहा है, सब जगह काम चल रहा और है। ये जवान है, अगर जवान सतर्क नहीं रहेगा, अब जवान हमारा 20-20 हजार फुट की हाइट पे रहता है सियाचिन और उसमें रहता है, तो वहाँ तो उसको कुछ मिलता है, जब वो नीचे आता है तो ट्यूटर चलाता है वो। बस आखिरी मेरा ये कि जैसा 26 जनवरी पे हुआ, क्योंकि आपने उसके बाद ये कहा कि रूट बदल दिया गया था, तो कुछ ऐसे टकराव की स्थिति ना बने, इसको लेकर किसानों की तरफ से 200 आदमी क्या टकराव करेंगे? जिनने 25 लाख की फौज करने तुरंत कर क्या हो, 200 तक क्या करेगा? वो तो ऐसे ही अब शांति के पुजारी है, हमको क्रांति करने आ जा रहे हैं वहाँ पे। और ट्रैक्टर नहीं रहेंगे, ये बात तो सुनिश्चित। ट्रैक्टर नहीं रहेंगे। और ये बस की जो आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह पुलिस सब देंगे हम, वो अपने संयुक्त मोर्चे की तरफ से जाएंगे। तो अभी तक जो एस्कॉर्ट पुलिस करेगी, इस सबसे संतुष्ट हैं आप? दिल्ली में चल जाएंगे, फिर तो वही करेंगे जो कुछ करेंगे, हमें कुछ नहीं करना। तो राकेश टिकैत साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने तमाम बातें सुनी कि किस तरह से आज का जो प्रोटेस्ट है वो होने वाला है, जाने की तैयारी वो कर रहे हैं। तमाम किसान उनके साथ यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। जंतर मंतर पर पहुंचकर अब किसान संसद लगाने की तैयारी है और किसान संसद को लेकर दिशा निर्देश क्या कुछ हैं ये आपको जल्दी से हम बता देते हैं, फिर पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, गेस्ट से हम बात करेंगे। मार्च में शामिल होने के लिए पहचान पत्र जरूरी होगा। ये जो आईडी कार्ड किसानों को दिए गए हैं ये अपने साथ रखने होंगे। तय बस के अलावा बाकी किसी साधन से जाने की इजाजत नहीं होगी ताकि संख्या भी सीमित रह सके, उनकी पहचान भी आसानी से हो सके। सभी बसें संसद मार्ग पर तय जगह पर जाकर खड़ी होंगी। डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। किसानों के कहीं और जगह जाने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। पहले से तय कुर्सियों पर किसानों को बैठना होगा, मतलब यहां भी अनुशासन का परिचय किसानों को देना होगा, क्योंकि सशर्त ये ये इजाजत दी गई है दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के जरिए। किसान नेताओं को सशर्त के साथ डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, किसी तरह से कोई हंगामा ना हो, यह भी सुनिश्चित करना किसान नेताओं का ही काम है। और राकेश टिकैत ने बहुत बड़ी बात कही है, कहा है 26 जनवरी जैसा हंगामा नहीं होगा, ऐसी हिंसा नहीं होगी, ऐसी नौबत नहीं आने देंगे, ये किसान नेता सुनिश्चित कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से किसान पहुंचे और जो तय संख्या है उसके लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, सिर्फ 200 किसानों को इजाजत है। ऐसे में तमाम किसान नेता और बाकी जो किसान समर्थक अलग अलग बॉर्डर्स पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद बारी बारी से उनकी सभी की बारी आए, सभी को जंतर मंतर एक एक दिन जाने का मौका मिले प्रदर्शन के लिए। 11 बजे से लेकर 5 बजे तक का वक्त दिया गया है किसानों को। ऐसे में जंतर मंतर पहुंचकर अब आगे प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। किसानों का जंतर मंतर कूच क्या कहता है और किस किस जगह अब इसका असर दिखाई दे रहा है? सिंघू बॉर्डर, आजादपुर, आउटर रिंग रोड, ISBT कश्मीर रोड, राजघाट, दिल्ली गेट और जंतर मंतर, ये वो तमाम इलाके हमने आपको बताए जहां दिल्ली पुलिस की पैनी निगाह बनी हुई है। पैनी निगाह इसलिए क्योंकि आपको याद होगा 26 जनवरी जब तय कार्यक्रम था, लेकिन तय से कुछ अलग तस्वीर देखने को मिली। हंगामा हुआ, प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह बवाल काटा और ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित हुआ। अब ऐसे में जंतर मंतर पर सुरक्षा के इंतजाम भी ज्यादा हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की निगाह बनी हुई है। ऐसे में दिल्ली पुलिस, महिला पुलिस टीम अलग से है, पैरामिलिट्री जवानों को भी वहीं पर मुस्तैद किया गया है। अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां जो कि चप्पे चप्पे पर पहरे पर लगी हुई हैं, जो पूरी निगरानी रखेंगी इस किसान आंदोलन पर, इस किसान संसद पर। सीसीटीवी के जरिए भी आधार कार्ड, सीसीटीवी निगरानी रखी जा रही है, आधार कार्ड साथ में रखना होगा। एंटी सेबोटेज जांच भी होगी, मतलब हर तरीके से जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा किसान नेताओं को। और जैसे कि हमने कहा कि पहले से तय कुर्सी होगी, पहले से तय बस होंगी, ये पता होगा कि बस की पार्किंग यहां होनी है, बस से उतरना है तो फिर सीधा जंतर मंतर पर जहां प्रदर्शन की जगह है वहां पर पहुंचना है। इससे अलग कहीं भी जाने की इजाजत किसानों को नहीं दी गई है। अब किसान डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए, जो कि किसान दावा कर रहे हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए किसान संसद के लिए किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या सोल्यूशन निकल पाएगा? तीसरा दिन आज मॉनसून सत्र का है, सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी उस पर भी निगाह रहेंगी। लेकिन वीरेंद्र बब्बर जी, बाकी गेस्ट भी धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बीजेपी नेता वीरेंद्र बब्बर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, किसान आंदोलन के अलग अलग तरीके खोज रहे हैं, अलग अलग तरीकों के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी है। आज के दिन से जुड़ी तो मैं बात करूंगी ही, लेकिन
क्या ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? क्या इस पर ब्रेक नहीं लगेगा? देखिए रचना जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। कम से कम जिस प्रकार से जितना लंबा ये किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार की ओर से जिस प्रकार से मैं कहूंगा एक प्रकार से समर्थन ही है कि किसी प्रकार का दबाव डाल करके इस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास सरकार द्वारा आगे मोदी जी ने देश के अंदर इस प्रकार के फैसले नहीं लिए जो लोगों को अच्छे लगे। उन्होंने फैसले वो लिए जो लोगों के लिए अच्छे हों। किसानों का मामला भी कुछ ऐसा ही है। किसानों की आमदनी किस प्रकार से दुगनी हो, किसानों का जीवन स्तर किस प्रकार से ऊंचा उठे, किसान किस प्रकार से सामर्थ्य हो, किसान को जिस प्रकार से अन्नदाता हमारे देश के अंदर माना जाता है, वास्तव में वो अन्नदाता जो दूसरों को अन्न देता है उसके घर पे भी अन्न की किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, किसान आत्महत्या ना करें, इस प्रकार की चीजों के बचाने के लिए ये जो किसान कानून बनाए गए। और ये किसान कानून केवल ऐसा नहीं है कि जब मोदी जी की सरकार आई ये तभी एकदम से यकायक निर्णय ले लिए गए। इसके लिए पहले महेंद्र सिंह टिकायत जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने भी इस काम के लिए बहुत संघर्ष किया। ऐसे ही कानून वो चाहते थे। इससे पहले जो अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें रहीं वो भी चाहती थी कि कुछ ऐसे ही कानून बने जिससे कानून किसान जो है ऊंचे उठ सके, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे। समझ नहीं आता कि जब ऐसे कानून बन गए जिसको पहले दिन स्वयं टिकैत साहब ने जिनका स्वागत किया, अमरिंदर सिंह जी ने स्वागत किया, केजरीवाल जी ने स्वागत किया, जब सभी लोगों ने इसका स्वागत कर दिया तो 2-4 दिनों में रातों रात ऐसा क्या बदल गया कि ये कानून जो है इतने बुरे लगने लगे कि इस कानून को वापस लेने की बात की जाने लगी। सरकार की ओर से 11 दौर की बातचीत हो गई। सुप्रीम कोर्ट की आदेश के ऊपर कमेटी बनी, किसान नेताओं ने उसे मानने से इनकार कर दिया। 26 जनवरी आपने हमने सबने देखा। आज केवल और केवल देश हित में आज की भी अगर आप परिस्थितियां देखते हैं, इंटेलिजेंस का जो इनपुट है, आईबी की जो रिपोर्ट है, उसकी जब हम बात करते हैं तो कैसी परिस्थितियों में देश जी रहा है। मुझे लगता है संसद के बाहर एक संसद का कोई औचित्य नहीं है, परंतु निश्चित रूप से हिंदुस्तान में लोकतंत्र है। अगर किसान नेताओं को लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो वो अवश्य अपना काम पूरा करें। परंतु मैं ये बात जानना चाहता हूं, सुबह से आपके चैनल पर विरोधी जो दूसरे देशों में जो लोग बैठे हैं वो अलग अलग प्रकार के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। मैंने अभी तक केवल ये नहीं सुना कि किसी भी किसान नेता ने उन भाषणों का विरोध किया हो कि जो वो लोग कह रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि आप इस प्रकार की बातें मत कीजिए, ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, हम इस देश के मामले को अपने आप देश के अंदर बैठ करके सुलझा लेंगे। मुझे लगता है इसकी चिंता भी सबको करनी चाहिए। ठीक है वीरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जो किसानों को बहका रही हैं, भड़का रही हैं, और उसी की वजह से ये किसान आंदोलन इतना लंबा खिंच गया। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक राय जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ निरंजन पोद्दार भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इनकी राय भी हम जानेंगे। लेकिन ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना भी जरूरी है। जंतर मंतर से सब्यसाची हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिंघू बॉर्डर से ऐश्वर्या जैन हमारे साथ हैं। एक एक करके पहले दोनों से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ले लें, फिर आप मेहमानों से मैं बात करूंगी। ऐश्वर्या, सिंघू बॉर्डर की तस्वीर जरा दिखा दीजिए, अपडेट बताइए। सिंघू बॉर्डर से जो किसान नेता, जो किसान पहुंचने थे जंतर मंतर, सब निकल चुके हैं, और अगर निकले तो क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ आगे की रणनीति है किसानों की? देखिए, सिंघू बॉर्डर से तमाम दो जंतर मंतर की तरफ निकल चुके हैं। हमें बताया गया है कि भारी सुरक्षा के बीच में ये बसेस में पुलिस की निगरानी के अंदर जंतर मंतर पर पहुंचे, और हम भी उनके साथ ही अब जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहे हैं। लगभग 1 घंटे का जो रास्ता है सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर का, उसको तय करने के बाद लगभग 11:30 बजे से जंतर मंतर पर पूरा किसानों की संसद लगेगी। उसमें साफ तौर पर निकलने से पहले योगेंद्र यादव समेत तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने कहा कि ये आज का दिन ऐतिहासिक है। आज का दिन एक ऐसा दिन है जब किसानों ने इन तमाम विपक्षी सांसदों को व्हिप जारी किया है और कहा है कि जब इसकी चर्चा बाहर के पार्लियामेंट में हो सकती है तो देश के पार्लियामेंट में किसानों के मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती। और ये लगातार आने वाले कुछ समय में 6 दिन तक ये पूरा का पूरा आंदोलन जारी रखेंगे और बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए जारी रखेंगे। ठीक है, सब्यसाची से भी जान लेते हैं। सब्यसाची, आपके पास अपडेट क्या है? सिंघू बॉर्डर पर क्या कुछ तैयारी किसान संसद को लेकर? देखिए, इस समय मैं जंतर मंतर में मौजूद हूँ। आपको तस्वीरें आप दिखा दूं कि देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेडिंग लगी है और साथ ही दिल्ली पुलिस की भारी यहाँ पे तैनाती देखी गई है।
पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स और उनके साथ जो सीआरपीएफ के जवान है वो यहाँ पे मौजूद है। और आप देख सकते हैं ये कि आगे और भी उस तरीके से घेराव कर दिया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। और इस बार सबसे ज्यादा जो अहमियत दी गई है वो सुरक्षा के ऊपर दी गई है, क्योंकि 26 जनवरी को जो कांड हुआ था उसके बाद दिल्ली पुलिस ने बहुत सारे जो बदलाव किए गए हैं। वो मेट्रो स्टेशन पे दिल्ली पुलिस मौजूद है, साथ ही हर एंट्री एग्जिट जो लुटियंस दिल्ली है या जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है वहां पे सबसे ज्यादा तैनाती देखी गई है। सीसीटीवी कैमरा द्वारा और लगातार रास्तों पे पेट्रोलिंग की जा रही है। हमने ये भी देखा, हमने देखा है 26 जनवरी को जिस तरीके से हंगामा हुआ उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की पैनी नजर भी बनी हुई है और जगह जगह एक्स्ट्रा फोर्स के जरिए निगरानी भी रखी जा रही है किसानों के इस आंदोलन पर। शुक्रिया सब्यसाची और साथ ही साथ ऐश्वर्या जैन, ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ गेस्ट लगातार बने हुए हैं, आगे गेस्ट से हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन किसान आंदोलन के लिए आज बड़ा दिन है और जैसे कि लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं, किसान नेता ये कह रहे हैं कि आज का दिन तो ऐतिहासिक है जब जंतर मंतर पर पहुंचकर सीधे सीधे सरकार को चैलेंज देंगे, सरकार पर दबाव डालने की कोशिश होगी। विपक्षी पार्टी इस पर क्या सोचती हैं, राजनीतिक विश्लेषक क्या कह रहे हैं, बात करेंगे। पहले हेडलाइंस। सिंघू बॉर्डर और जंतर मंतर से हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो हम तक रिपोर्ट पहुंचाई, जिसमें बताया गया कि किसान पहुंच गए हैं और तय संख्या में ही किसान वहां पहुंच रहे हैं और किसानों की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण ही ये आंदोलन रहेगा। किसान संसद के जरिए किसानों की बातें उठाई भी जाएंगी और सरकार के कानों में फिर से डालने की कोशिश होगी अपनी मांगे, और इन मांगों से कम कुछ भी मंजूर नहीं। अब ऐसे में किसानों का जंतर मंतर कूच कहां से होकर गुजरेगा और कहां दिल्ली पुलिस की निगाह बनी हुई है, आपको हम बता देते हैं। सिंघू बॉर्डर, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान पहले से मौजूद हैं। आजादपुर, आउटर रिंग रोड, आईएसबीटी कश्मीर रोड, राजघाट, दिल्ली गेट और फिर जंतर मंतर, ये वो तमाम पड़ाव रहने वाले हैं। किसान के रास्ते में किसान नेता यहीं से होकर गुजरेंगे और दिल्ली पुलिस चाहती है हर चप्पे चप्पे पर उसकी पैनी निगाह बनी रहे ताकि 26 जनवरी जैसी नौबत आज ना आने पाए। ऐसे में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के लिए भी बड़ा चैलेंज है और बड़ी जिम्मेदारी उन किसान नेताओं के कंधों पर भी है जो कहते रहे कि शांतिपूर्ण तरीके से हम सिर्फ अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं और अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र बब्बर जी से रिएक्शन हमने जाना, निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ हैं और ब्रिजेश भाटी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि किसान नेता हैं। ब्रिजेश जी, आज जंतर मंतर पर पहुंचकर किसान क्या करना चाहते हैं? आंदोलन तो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर भी चल ही रहा था, वहां जाकर क्या खास हो जाएगा? रचना जी, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही स्वाभिमान का दिन है। आज किसान संसद चलाएगा जाके दिल्ली में। या ये चुन के जो हमने संसद भेजे थे ये तो किसी काम के है नहीं, तो इसलिए किसानों ने फैसला किया है जो पिछले 8 महीने से दिल्ली की चारों तरफ बैठे हुए थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने रोक रखा था। आज दिल्ली पुलिस की परिसन के साथ हम जो है किसान संसद वहां लगाएंगे, संसद भवन के बाहर जाके, और अपनी मांगों को रखेंगे और उन विपक्ष के सांसदों को भी चेताने का काम करेंगे जो पिछले 8 महीने से ये कहते हैं कि किसानों के साथ हैं, हम किसानों की मदद करने के लिए तैयार हैं। अब उनका भी पता लग जाएगा इस मानसून सत्र में कि वो कितने किसानों के साथ हैं। बीजेपी के सांसद तो हमारे साथ है नहीं क्योंकि काले कानून को लाने वाली बीजेपी है, लेकिन अब विपक्ष का भी पता लग जाएगा कि भाई किस तरह से ये हमारे साथ है, किस तरह से किसानों की मदद कर सकते हैं। और जब तक ये मानसून सत्र चलेगा, ये तो बड़ी बात आपने कह दी है। आपने कहा कि चुनी हुई सरकार तो काम की है ही नहीं, विपक्ष की अग्नि परीक्षा भी आज आप लेंगे। वो विपक्ष जो आपके साथ होने का दावा करता रहा, सदन में आवाज गूंजेगी क्या, निगाह बनी हुई है। लेकिन फिलहाल सिंघू बॉर्डर से तस्वीर हम दिखा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर जहां पर एक्स्ट्रा फोर्स आपको नजर आ रही है और किसान आज जब जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, बसेस वहां पहुंची हुई हैं। इन्हीं बसेस के जरिए, चूंकि तय बस से ही जाना है और किसी साधन और किसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तय बस से तय संख्या के मुताबिक ही जंतर मंतर पर आज किसानों को पहुंचना है। अलग अलग जगह से किसान कूच कर चुके हैं जंतर मंतर के लिए। और जैसे कि ब्रिजेश भाटी ने भी बताया कि आज का दिन बहुत बड़ा है किसान आंदोलन के लिए, ऐतिहासिक ये दिन होने वाला है क्योंकि यहीं से किसान आंदोलन चलेगी और सरकार से भी सवाल पूछा जाएगा। और आज विपक्ष के लिए भी अग्नि परीक्षा का दिन है, जो दावा करते रहे कि हम किसानों के साथ हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ छोटा सा ब्रेक।
किसान क्रांति की आज जंतर मंतर पर आंधी नजर आएगी, दिखाई देगी। 11 बजे से 5 बजे का वक्त है। किसान नेता पहुंच रहे हैं और कुछ अभी पहुंच चुके हैं। ऐसे में किसान नेताओं की आगे की रणनीति पर निगाह लगातार बनी हुई है, लेकिन आज सदन पर भी निगाहें रहेंगी। इस संसद के दोनों सदनों पर निगाहें रहेंगी, क्योंकि आज किसानों का मुद्दा क्या विपक्षी पार्टियों के जरिए उठाया जाएगा। किसान इसी बात पर अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि सरकार की बात सुनती नहीं। ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हमारे साथ होने का दावा करती नहीं, वो क्या वाकई किसानों की आवाज बनकर सदन में आवाज उठाएंगी, हमारा मैसेज सरकार तक पहुंचाएंगी। ऐसे में 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो बनी हुई हैं, वो पूरे घटनाक्रम को दिखा रही हैं, बता रही हैं। दिल्ली पुलिस के लिए एक अलग चैलेंज है। एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई है और एक्स्ट्रा फोर्स बारीकी से निगाह बनाए हुए है। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर जो तय रूट है, वहां से किसान नेता पहुंच रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जंतर मंतर पर बैठकर किसान संसद चलाएंगे, ये किसान नेताओं का दावा है। इन्हीं तस्वीरों के साथ चर्चा को शुरू कर लेते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ अलग अलग गेस्ट बने हुए हैं और चूंकि आज विपक्षियों पर ज्यादा उम्मीद किसान नेताओं को बनी हुई है, ऐसे में डॉक्टर अभिषेक रॉय, आज तो अग्नि परीक्षा है। आज किसानों का मुद्दा नहीं उठाया तो फिर अब तक के सारे दावे हवा हो जाएंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इतिहास में ऐसा पहली बार आया हुआ है कि ये तानाशाह सरकार आई, जो 8 महीने से हमारे किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनकी बात नहीं सुन रही है। ये सरकार कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों की मदद करना चाहती है, जबकि किसान जो है इस भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम किसानों की आय दुगना करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा झूठ बोलती है। इन्होंने कहा कि 22 तक हम किसानों की आय दुगना कर देंगे और बीच में इन्होंने उसका इवेंट आयोजित कर दिया कि आय दुगनी हो गई। खाद के दाम 1200 रुपए से 2200 ले गए और उसे 700 रुपए कम करके 1500 रुपए कर दिया। डीजल महंगा कर दिया, आप डीएपी महंगी कर दी। बिजली महंगी कर दी। आप बताएं किसानों के ऊपर कितना बोझ है? किसान तो बेचारा दब रहा है। सरकार सरकार नहीं सुन रही है, किसान परेशान है। इसी का तो नतीजा है कि आज सड़कों पर हैं। बात आपकी पार्टी की है, आप क्या करेंगे? हम किसानों के साथ हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि एमएसपी को इंक्लूड किया जाए, किसान मंडियां बनाई जाए और इस काले कानून को वापस लिया जाए। सदन के अंदर आवाज गूंजेगी किसानों को लेकर? बिल्कुल गूंजेगी। हमने बागपत में पूरे किसान सम्मेलन किया, हमने आगरा में किया, वाराणसी में किया, आजमगढ़ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसानों से बात करी। हम पूर्वांचल एक्सप्रेस जंतर मंतर तक आ चुकी बनाते हैं और सारी चीजों किसानों को डायरेक्ट फायदा देने की बात करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम 300 यूनिट करीब बिजली जो है किसानों को फ्री देने की कोशिश करेंगे। ये सरकार तो दिक्कत एक है डॉक्टर अभिषेक, दिक्कत एक है, कहते सब हैं, करते अगर तो किसान सड़कों पर आते क्यों? अगर किसानों को परेशानी होती नहीं है, ऐतराज होता नहीं, तो किसान क्यों अपना घर बार छोड़कर आते? किसान कह रहे हैं कि कोई सगा नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जिससे ठगा नहीं है। हर पार्टी अपना अपना फायदा देखकर किसानों को सिर्फ इस्तेमाल करती है, ये किसान लगातार कह रहे हैं और दुखी मन से सड़कों पर वक्त बिता चुके हैं, आज जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। निरंजन पोद्दार जी, अगर अर्थव्यवस्था में भीड़ का काम करते हैं, अगर किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका जीडीपी में भी दिखाई देती है, अगर किसान के बिना गुजारा हो नहीं सकता, किसान खेती नहीं करेंगे, फसल नहीं उगाएंगे तो अनाज आएगा कहां से? अगर किसान इतनी महत्वपूर्ण भूमिका में है तो इतने वक्त से नाराज कैसे? और मैं मान भी लूं, जैसा सरकार कहती है कि विपक्षी पार्टियां अपना अपना फायदा देकर बहका रही हैं, तो सरकार का तो काम होना चाहिए कि इस विवाद को खत्म करे, किसानों को मनाए और घर भेजे। ऐसा है रचना जी, इस देश के अंदर कोई ही ऐसा असंवेदनशील आदमी होगा जो किसानों के हित के बारे में नहीं सोचता होगा, जिसको किसानों के हित की चिंता नहीं होगी। लेकिन वास्तविकता जानती है क्या है कि ये जो आंदोलन अब सर्वविदित हो गया है कि ये किसानों के हित के लिए अथवा किसानों की भलाई के लिए कुछ नहीं हुआ है। रचना जी, मैं आपके चैनल पे बताना चाहता हूँ, आप मुझे एक बात बताइए, जब से किसान आंदोलन चल रहा है
पिछले 7 महीने से पूरे देश के अंदर अभी भी 400 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। कहाँ पे ये किसान जो नेता जो अपने आप को बोलते हैं ये उनके घर गए हैं, उनको कोई सांत्वना दी है? वास्तविकता जानती है क्या है कि किसानों की जो वास्तविक समस्याएं हैं, 1000 समस्याएं मैं गिना सकता हूँ, जिनके ऊपर ये किसान नेता कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, कोई विमर्श नहीं कर रहे हैं। किसान नेता जिनका एक आम किसान से हित और अहित जुड़ा हुआ है, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। केवल और केवल कृषि कानूनों को रद्द करवाने के ऊपर ये चर्चा हो रही है। और आपको मैं बता दूं रचना जी, कृषि कानूनों को सरकार ने यहाँ तक कह दिया है कि हम इन कृषि कानूनों की इस फाइल को बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं, खाली कर देते हैं, आपकी और हमारी एक कमेटी बना देते हैं। और उसके अंदर सारा निष्कर्ष निकाल करके हम उसके अंदर जो ड्राफ्टिंग होगी वो करके इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन चक्कर क्या है कि ये कह रहे हैं कि केवल किसानों ये कानून रद्द करो। तो ये कहाँ की जिद है रचना जी? ये किसानों के भले के लिए नहीं है। ब्रिजेश जी से ही पूछ लेती हूँ। ब्रिजेश जी, मानता हूँ, ब्रिजेश जी, ठीक है, उनको भी मैंने ठीक है निरंजन जी, ब्रिजेश जी बैठे हैं, किसान नेता बैठे हैं, ऐसा क्यों ब्रिजेश जी बार बार कहा जा रहा है? और मुझे याद नहीं आता कि इतने लंबे वक्त तक कोई आंदोलन सड़कों पर चला हो। ऐसा क्यों है कि किसान परेशान भी हैं? अब किसान कह रहे हैं राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करती हैं, फायदा उठाती हैं। कहीं किसान नेता तो ऐसा नहीं कर रहे। किसानों की जान लगातार जा रही है, किसान अपने परिवारों से दूर हैं, फिर भी सड़क पर क्यों? रचना जी, पहले मैं पोद्दार साहब की इस बात का जवाब दे दूं जो इन्होंने कहा है कि किसान 400 से ज्यादा इसमें आत्महत्या कर चुके हैं। पोद्दार साहब, एक बार इस सरकार से ये तो पूछ लीजिए कि आज तो किसान इसमें शहादत हो चुकी है, आपको उनकी नहीं दिख रही, आपको वो तो दिख रहा है, वो भी हमारे भाई है। दोनों दिख रहा है, पिछले 8 महीने दोनों ही दिख रहा है और दोनों ही गलत है ना। की शहादत हो गई, वो उसके लिए आपका कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोला, उसके लिए आपके पास कोई शब्द है? और रही बात, मैं आपकी बात को पूरी कर देता हूँ, जब सरकार ये मान चुकी है और कोर्ट मान चुका है कि ये कानून गलत है, तो इनको फाड़ के फेंक दे। और हम तैयार है बात करने के लिए। किसान नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है ब्रिजेश जी? किसान नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं कि किसानों को मनाए घर भेजे, सरकार से सीधा संवाद कर ले, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज इधर से हो, थोड़ा उधर से हो। कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार है, किसने मना किया है? हमने जब इन्होंने वार्ता के लिए नहीं, आप तो सीधा कहते हैं तीनों कृषि कानून रद्द होंगे, इससे कम कुछ मंजूर नहीं। सरकार कह रही है ना, जिन पॉइंटर्स पर दिक्कत है उन पर बात हो जाए। रत्ना जी, जब ये मान चुके हैं इनमें गलत हुआ है, तो इनमें बहुत सारी चीजें गलत है, जिनको हटा दीजिए, फिर नए तरीके सब लोग बैठ के बनाएंगे। बच्चे जैसी जिद से चीजें नहीं आगे बढ़ती, ये बच्चों जैसी जिद होती है। छोटा बच्चा अगर ऐसी जिद करे तो समझ में आता है ब्रिजेश जी, आप मैच्योर हैं, जिन पॉइंटर्स पर दिक्कत है उन पर बात कर लें। अब सर, जब एक बात बताइए, जब ये मान रहे हैं कि इसमें गलत हुआ है, तो इनका हटाने में क्या दिक्कत है? इनको ये बता दीजिए मुझे, ये हटा दें, इनमें इम्प्लीमेंट करने की सरकार कानून वापस लेगी नहीं और आप अपनी जिद छोड़ेंगे नहीं। नतीजा ये है कि सड़कों पर 7 महीने से ज्यादा वक्त बिता चुके हैं, किसान भी परेशान है और आम लोग भी परेशान है जो उस रास्ते से होकर गुजरते थे। वीरेंद्र जी, जिद ना किसान छोड़ रहे हैं, जिद ना आप छोड़ रहे हैं, बात बनेगी कैसे? देखिए रचना जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, मेरे को केवल 20 सेकंड दीजिए। अभी इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि तानाशाह सरकार है। मैं पूछता हूं, वो कांग्रेस की सरकार जिसने तीसरे दिन गोलियां चला करके किसान आंदोलन को खत्म कर दिया, 13 किसानों की हत्या कर दी, या ये किसान जो 8 महीने तक सरकार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है? वो तानाशाह है जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाकर कितने राम भक्तों को शहीद कर दिया, या वो सरकार जो 8 महीने तक किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि देश हित में हम कोई भी कमी इस कानून में है उसको ठीक करने को तैयार है? यही से आप अभी आदरणीय एक मिनट यही से आप अपनी बात बोलिएगा, बस तस्वीरें दिखा दूं। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, तमाम किसान नेता, दर्शन पाल भी दिख रहे हैं तस्वीरों में, पहुंच गए हैं जनता। सरकार अपने वायदे से मुकर रही, जो हमसे वादा किया। पुलिस कह रही है कि आप इधर कॉलोनी से होकर जाओ, पहले भी एक कॉलोनी में घुमा कर लाए हैं, तो ये जानबूझ के गोल गोल यही घुमा के हमारा समय बर्बाद करना चाहते हैं। रूट तो बना होगा ना, तो ये रूट यही था, ये सीधा रूट जो जाता है वहाँ संसद की तरफ, यही रूट जाना था, लेकिन
रूट यही तय हुआ था कि सिंगू बॉर्डर से सीधा जंतर मंतर आपकी बसें जाएंगी, वहाँ बसों से उतर जाएंगे, वहाँ से पैदल आके कूच करेंगे। लेकिन ये सब जो हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। और रिएक्शन होगी अभी देख रहे हैं, बातचीत चल रही है, हमारे और राज्यपाल साहब से बात कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी। अगर नहीं मानते फिर देखते हैं क्या करना आगे की रणनीति। एक मिनट, ये बहुत माइनर इशू एक अभी क्या भाई, अरे भाई साहब, पुलिस ने ये कह के हमें रोका कि वो बसेस की चेकिंग करना चाहते हैं। हमने कहा कि चेकिंग तो सुबह हो चुकी है, अब डिले क्यों करवाया जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि हम डिले ना करें, कोई अदरवाइज ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, हमारा काफिला बिल्कुल जैसे प्लान था वैसे ही जा रहा है। ये एक एडिशनल डबल चेक करना चाह रहे थे, जो हमने कहा क्यों टाइम वेस्ट करते हो, बस इससे फालतू कोई मुद्दा नहीं। अच्छा, तो आप लोग उसी रूट से जाएंगे? हम वही रहेगी, रूट वही रहेगा? बिल्कुल रूट वही रहेगा, रूट कोई चेंज नहीं हुआ। आइए जो बस की चेकिंग हो रही है उसको लेकर हमने ऑब्जेक्शन उठाया था, उसको लेकर हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, वक्त पर पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए अभी फिलहाल बीच में ये काफिला रुका है। जो किसान नेता लगातार बसेस के जरिए, क्योंकि जब किसान नेता अपने आंदोलन वाले स्थल से आगे बढ़े वहां भी बस चेक हुई, फिर बीच बीच में जो चेकिंग हो रही है, योगेंद्र यादव कह रहे थे उससे ऑब्जेक्शन है क्योंकि टाइम जाया जा रहा है, बस में ऐसा कुछ है नहीं जिसे बार बार चेक किया जाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ किसान ये भी कहते हुए नजर आए कि शायद रूट में कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से डिले हो रहा है। वीरेंद्र जी अपनी बात पूरी कर लें। यही कह रहा था कि जिस प्रकार से ये तानाशाही, मतलब चोर तो चोर, छाछ तो बोले छजनी बोले, जिसमें 200 छेद। और अभी मेरे आदरणीय भाटी जी जो किसान आंदोलन के जो लीड कर रहे हैं, जो प्रवक्ता के नाते यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि जब सरकार चीजों को सुधारने को तैयार है, 18 आपने कहा पिछली भी जब हम कैसे यूज कर रहे हैं, छलनी बोले, ये इस बात का क्या मतलब हो गया? मैं आप बात बताता हूँ, आपको बताता हूँ, आप देख नहीं रहे। मैंने भाटी जी सुनिए, मैंने ये बात, मैंने ये आपको नहीं कहा, आप इसे व्यक्तिगत मत लीजिए, आपको नहीं बोला, दूसरी पार्टी को बोल रहे। विजय जी आप शांत रहिए, ये बात रखिए, विजय जी आपको नहीं बोला छलनी, आपको नहीं बोला, शांत रहिए, शांत रहिए। मैंने कहा वीरेंद्र जी जल्दी से बोला है मोदी सरकार को, मैंने उनके बारे में ये बात बोली है और डंके की चोट पे बोली है। मैं अपनी बात को वापस नहीं ले रहा, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और आप चीजों को समझिए, मैं आपको तो अनुरोध कर रहा हूं, मैंने आपसे कहा आदरणीय भाटी साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप किसान आंदोलन के प्रतिनिधि हैं, 18 अगर संशोधन करने को सरकार तैयार है, आप बताइए 20 है, 22 है, 25 है, जितनी और कमियां होगी उनको ठीक करेंगे। अभी आपके सामने बात कही, ठीक किस चीज को करोगे जो पीली खराब है? आप जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको 1.5 साल के लिए मना कर दिया, यही होता है मीटिंग्स में भी, यही अब तक की 11 बार की बातचीत में भी हुआ है। जब दोनों तरफ से टकराव होता है वही बात नहीं बनती और वही बात आगे नहीं बढ़ती। उम्मीद करेंगे कि अब आगे कम से कम दोनों तरफ से संयम के साथ बात हो और बात बन पाए। जंतर मंतर पर किसान लगातार पहुंच रहे हैं। वीरेंद्र जी, निरंजन जी, डॉक्टर अभिषेक और ब्रजेश भाटी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तस्वीरें लगातार मिल रही हैं। किसान क्रांति का आज बेहद अहम दिन है क्योंकि जंतर मंतर से किसान संसद बुलाकर किसान एक साथ होंगे, किसानों के मुद्दे उठाएंगे, सरकार को एक बार फिर से दबाव डालने की कोशिश होगी और सरकार से कहा जाएगा तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। दिन भर की तस्वीरें इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा। ये काफिला कहां कैसे आगे तक पहुंचेगा, आगे क्या तस्वीरें आएंगी, दिखाएंगे आपको। हेडलाइंस का वक्त है।